अबशालोम के बारे में हमने बात की ना, अबशालोम ने जो कुछ किया उसका तो है कहानी। और मैंने क्या कहा था आगे, अभी आप रोज पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अबशालोम की पराजय हो रही है, मृत्यु भी हो रही है। अबशालोम ने वैसे देखिए देखा जाए तो अबशालोम ने जो उसकी बहन के साथ हुआ था उसके बाद से उसके मन में वो कड़वाहट भर आई, और उसके कारण जो उसने भी काम किया तो वो सब आप देख रहे हो। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, नफरत, बदले की आग, ये ऐसे बड़े बड़े शब्द आप फिल्मों में बहुत सुनते होंगे, है ना। ये सारी चीजें जो हुई हैं इस वजह से अबशालोम ने जो किया वो तो बड़ा काबिल तारीफ था, वो अपने आप राजा बन गया भाई, ठीक है चलो। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला वो आज हम बात करेंगे। तो अगर कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, वो ऐसा व्यवहार करते हैं अपने लोगों के प्रति, अपने घर परिवार में, अपने हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं, माँ बाप बच्चे माँ बाप के साथ, और रिश्तेदार न जाने क्या क्या। यार अगर ऐसे व्यवहार करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ऐसे व्यवहार आपको दिखेंगे आपको, ठीक है। अभी अगर आप किसी में देख लेते हो तो उसको बताओ मत, सिखाने की कोशिश मत करो, उनके साथ बैठो, उनके कंधे पे हाथ रखो, उनको प्यार दिखाओ। जब वो आकर आपसे पूछेंगे ना मैं क्या करूं, तब आप उनको बताओ, क्योंकि अब उम्र नहीं है सीखने की। बहुत सारे लोग आते हैं पास्टर जी, लेकिन ये पास्टर जी की बात सुनने नहीं आते हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं उनकी कान की खुजली के अनुसार बात करूं। मैं सोचता हूं बताऊं ना बताऊं, ये तो रही वो समझ और बुद्धि जो वचन के द्वारा मुझे मिली है। प्रकाशन है तो मैं सीधे तौर पर कह दूंगा, लेकिन कुछ बातें साफ देखकर समझ में आती हैं। ये शिक्षा है वचन की, वो नहीं सुनना चाहते, मैं दिन और रात कोशिश करता हूं सीखने के लिए। 18 अध्याय पहला वचन। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के और 1/3 सरूया के पुत्र योआब के भाई अभिषेक के और 1/3 इत्ते के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। फिर राजा ने अपने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। लोगों ने कहा, तू जाने ना पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मर भी जाएं तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, परंतु तू हमारे सरीखे 10,000 पुरुषों के बराबर है, इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। और राजा ने उससे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। इसलिए राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 200 और 1000 करके निकलने लगे। राजा ने योआब, अभिषेक और इत्ते को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम को कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों के सब लोगों को सुनते ही दी। जैसे भी देखो, अभी भी मैंने आपको बार बार कहा, दाऊद का स्वभाव देख रहे हैं। मैंने जब ये बाइबल पढ़ी है वो एक बात और है, लेकिन आज जब मैं एक एक वचन पढ़कर आपसे बात कर रहा हूं तो एक इसका अलग अनुभव है। मैं बड़े आनंद के साथ इस बात पर बात कर रहा हूं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को इस तरीके से पढ़ते हैं तो कुछ और आनंद मिलता है। और आई बिलीव आपको भी ऐसे ही आनंद प्राप्त हो रहा है। दाऊद का स्वभाव आपको पता है, उसने शाऊल के साथ कैसा बर्ताव किया, और वैसा ही बर्ताव वो कह रहा है अबशालोम के साथ भी कोमलता का बर्ताव रखना। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से राजपाट चला गया। पता, जो लोग नीचे से ऊपर आते हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ऊपर रहते हुए उसका सब कुछ छीन लिया जाए तो उसमें उतावलापन और झुंझलाहट और ये सब बहुत बढ़ जाता है। लेकिन दाऊद मानता है उसका राजा प्रभु है, वो राजा नहीं है, इसीलिए आसान था। आप अगर अपने मालिक बन जाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपको अपना मालिक यहोवा को रखना है। उसके बाद देखिए 9 पद में लिखा है, संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था। ये खच्चर एक बड़े बाज वृक्ष के घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बाज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। उसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशालोम को बाज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर उसे वहीं मार के भूमि पर गिरा क्यों नहीं दिया?
तब मैं तुझे उस दास के टुकड़े चांदी के एक कटीबंध देता, उसके बराबर एक चांदी का कटीबंध देता, इतनी चांदी देता मैं तुझे। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाएं तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अभिषेक और इत्ते को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों ना हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में जो बाज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला। तब योआब ने 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर करके ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इज़राइल का पीछा करने से लौट आए, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशालोम को उतारकर उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इज़राइली अपने अपने डेरे से भाग गए। अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मैं मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, इसलिए वह लाठ खड़ी कराई जो राजा की तराई में है, और लाठ पर अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अबशालोम की लाठ कहलाती है। जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर अबशालोम के द्वारा, और देख बड़ी आसानी से कोई बनता ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं। क्या है कि आप सोच सकते हो कि किसी के गर्दन फंस जाए किसी झाड़ी में और वो लटका रह जाए, खच्चर निकल जाए, इट्स लुक्स लाइक इम्पॉसिबल टाइप ऑफ थिंग। ठीक वैसा ही जैसे कि अब्राहम को एक मेढ़ा फंसा हुआ मिलता है झाड़ियों में, सींगों से, वो भी रस्सी से बंधा हुआ तो चलता है, लेकिन ये देखिए अजीब सी बात है। बट ये था वो कि वो उनके हाथ में पड़ गया। यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा, यहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा, बस चीजें बड़ी आसान हो गई। यहाँ दोनों अपने ही तरीके से बात कर रहे हैं। दाऊद ने भी क्या किया था, जिसने शाऊल को मारा था उसको तुरंत मरवा डाला, क्योंकि तूने यहोवा के अभिषेक पे हाथ डाला। तूने भला तो किया, लेकिन तूने हाथ डाला है, इसलिए तुझे जीवित नहीं छोड़ा जाएगा, तूने हत्या की है। यहाँ पर जो ये बात हो रही है, योआब ने भी कुछ ऐसा ही हरकत की है राजा के कहते हुए भी। और देखिए जब सेवक होते थे तो वो बड़े घमंड में गुस्से से भरे होते थे, मैं मेरे राजा के लिए कर रहा हूं, वह राजा मेरा राजा। ओके, ये जोश ही उनको लड़ने के लिए तैयार करता था, लेकिन ये जोश भी आज्ञा का उल्लंघन करना भी सिखाता है। नम्रता दीनता बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। खैर, फिर 19 पद में लिखा है, तब सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रु के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कूशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। वह कूशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सदोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ा जाना चाहता है? उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई में होकर कूशी के आगे बढ़ गया। दाऊद तो जो 2 फाटक के बीच में बैठा था और पहरू जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता होगा। वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देखा तो और रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सदोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वह भला मनुष्य है, तो भला संदेश लाता होगा। तब अहीमास ने पुकार के राजा को कहा, सब कुशल है। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्य को तेरे वश में कर दिया। राजा ने पूछा, क्या वह जवान अबशालोम सकुशल है? अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी
परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। राजा ने कहा, हट कर यहीं खड़ा रहे। तब वह हट कर खड़ा रहा। तब कूशी भी आ गया और कूशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है। यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया जो तेरे विरुद्ध उठे थे। राजा ने कूशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशालोम सकुशल है? कूशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरे हानि के लिए उठे उनकी दशा उस जवान की सी हो। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर से अट्टारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। जो हुआ वो आप जानते हैं कि किस प्रकार से हुआ है और क्यों हुआ है। अगर आप लगातार मेरे साथ सीख रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो आपको पता है अबशालोम के साथ ये क्यों हुआ है, अबशालोम ने क्यों किया था। हर रोज हम एक अध्याय पढ़ रहे हैं। अब अबशालोम ने विद्रोह किया, उसके मन में ऐसी भावनाएं थी, और सही समय पर बात ना होना ये भी एक बड़ा कारण है। मेरे प्रियो, मैं कभी कभी इन चीज़ों में बहुत गंभीर होकर सोचता हूँ। सही समय पर बात कर ली जाती तो शायद बेहतर बात होती और ये सब कुछ ना होता। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी बुरा होता। दाऊद ने तो हमेशा अच्छाई ही दिखाई। दाऊद शायद इस बारे में बाद में बात करता, लेकिन दाऊद यहाँ पछता भी रहा है, दुखी भी है। दाऊद इस बात के लिए दुखी नहीं है कि चलो मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ और अब कुछ हुआ, उसके लिए उसने दुख नहीं जताया। उसका दुख उसका और परमेश्वर के बीच का था। लेकिन यहाँ पर अबशालोम भी मारा गया, तो अबशालोम के कारण वो दुखी है, खेदित है और उसके कारण वो रो रहा है। मेरे प्रियो, इतना खूबसूरत अनुभव आप कैसे देखेंगे? ये ठीक वैसी बात है जैसे आप और आपके बच्चे। अगर संतान नहीं है तो आप अपने पिता के साथ देखिए अपने आप को। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। परमेश्वर यहोवा ने भी आपके लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। यही प्रेम, यही समर्पण, यही बात और यही स्वभाव जो परमेश्वर का है, आप में और हम में भी है। हम इसे अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण या घमंड या किसी और बात के कारण बर्बाद ना कर दें। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरे परमेश्वर, तुझसे मांगते हैं प्रभु, तेरी ओर से दया मांगते हैं, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ऐसी नम्रता, दीनता और ऐसा प्रेम प्रभु हमारे हृदय में भी हो। प्रभु हम अपने आप को तेरे सामने नतमस्तक करें, तेरी मर्जी में चलें। नम्रता, दीनता दे प्रभु, ऐसा स्वभाव दे जिससे प्रभु तू प्रसन्न होता है। तेरी योजनाएं सदैव प्रकट हो। आज का दिन तेरी महिमा के लिए मसीह यीशु के नाम प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु की भलाई, प्रभु की करुणा आप पर होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।